बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर हो रही माथापच्ची के बीच इसके एक घटक दल झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्वतंत्र रूप से चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी है। पड़ोसी राज्य झारखंड की सत्ताधारी पार्टी के महासचिव ने बताया कि वो राज्य की 6 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इस दौरान पार्टी ने चकाई, दमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा, पार्टी ने बिहार चुनाव अपने दम पर लड़ने का फैसला किया है। वो 6 विधानसभा सीट चकाई, दमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती का चुनाव लड़ेगी। हमने पिछले 10 सालों से वहां काम किया है और संघर्ष किया है। अपनी कार्यकर्ताओं की इच्छाओं और आशीर्वाद का सम्मान करते हुए हम ये चुनाव अपने दम पर लड़ रहे हैं। पार्टी ने यह तय किया है कि बिहार में अपने सांगठनिक ताकत के साथ 6 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेगी कि हम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती, जिसमें कटोरिया और मनिहारी अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है और पीरपैंती अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, वहां से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। हमें धोखा मिला, आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं। अकेले चुनाव लड़ने के पार्टी के फैसले के बारे में रांची में एएनआई से बात करते हुए झामुमो नेता मनोज पांडे ने कहा, इंतजार की भी इंतहा हो गई। हम लोगों ने पूरी सब्र का परिचय दिया। पटना में हमारी बात भी हुई थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वो हमें हमारी क्षमता के अनुरूप सीटें देंगे, लेकिन अंततः हमें धोखा मिला। अब बहुत देर हो चुकी है। हम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं गठबंधन में गांठ पड़ने की शुरुआत हो गई है। इंतहा हो गई। हम लोगों ने पूरे सब्र का परिचय दिया। हमारे लोग बात करने के लिए भी पटना गए, वार्ता भी हुई। हमें दिलासा, भरोसा दिलाया गया कि हम आपको सीट देंगे आपके जनाधार के मुताबिक, परंतु अंततः धोखा मिला। कोई भी सीट क्लियर अभी तक नहीं हो पाया और जहां तक जो हम लोगों की क्षमता थी उस अनुरूप कोई ऑफर भी नहीं आया। तो अब बहुत विलंब हो चुका है और हम अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं कर सकते। हम शिबू सोरेन की पार्टी के व्यक्ति हैं। आज हेमंत सोरेन की पहचान पूरे देश में क्या है वो किसी से छुपा नहीं है। तो कहीं न कहीं एक इस जो गठबंधन है उसमें गांठ पड़ने की शुरुआत हो गई। बहुत दुख की बात है। हमने पूरा विश्वास किया। हमने पिछली बार भी एक विधायक जीत के आया था, हमने मंत्री बनाया। इस बार भी हम लोगों ने मंत्री बनाया, 6 सीटें भी दी और हमारे स्टार प्रचारकों की बदौलत ही मैं मानता हूं कि 6 लोग विधानसभा का मुंह देख पाए। उसके बावजूद अगर हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो यह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हम पूरी क्षमता और ताकत के साथ बिहार का चुनाव लड़ेंगे। 6 सीटों पर अभी फैसला हो चुका है, नामों की घोषणा भी हो जाएगी। ये सीटें और भी बढ़ सकती हैं। आने वाले दिनों में चुनाव के बाद गठबंधन की भी समीक्षा की जा सकती है। इससे करीब हफ्ते भर पहले झामुमो महासचिव ने बड़ा अल्टीमेटम देते हुए 12 सीटों पर अपना दावा किया था। उन्होंने कहा था कि बिहार के महागठबंधन नेताओं को 15 तक सारी चीजों को सामान्य कर देना चाहिए। 15 अक्टूबर को झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक प्रस्तावित थी। चुनाव में पार्टी को सम्मानजनक समझौते के तहत जो भी सीटें मिलेंगी वो उस पर लड़ेगी। जेएमएम ने यह भी साफ किया था कि झारखंड विधानसभा चुनाव में राजद को 5% सीटें दी थी। ऐसे में जेएमएम को भी 243 का 5% यानी 12 सीटें मिलनी चाहिए। जेएमएम नेता ने कहा था कि स्वतंत्र राजनीतिक दल होने के नाते पार्टी हाथ बांधकर खड़ी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की एक और घटक दल सीपीआई-एमएल ने भी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिसमें पार्टी के सभी 12 मौजूदा विधायकों को टिकट दिए गए हैं। पार्टी ने उन सीट पर नए चेहरे उतारे हैं जिन पर वो 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में वामदल ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 12 पर जीत हासिल की थी। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी।
जेएमएम ने जिन 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, उन पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा।